प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड। 3 दोस्त जंगल तफरीह के लिए जाते हैं। दोस्तों, जंगल के अंदर उन तीनों दोस्तों के साथ क्या होता है दोस्तों, सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये वीडियो दोस्तों नसीहत के तौर पर आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो अपने बुजुर्गों के बात को दरकिनार कर देते हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि ज़रा सा वक्त निकाल के इस वीडियो को ज़रूर देख लें। उम्मीद करते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। 3 दोस्त बड़ा जिगरी याराना था। तीनों दोस्तों ने ये तय किया कि हम जंगल सफ़र के लिए जाएंगे। लोग जंगल सफ़र के लिए जाते हैं उससे पहले तीनों दोस्तों ने एक मशवरा किया कि क्यों नहीं हम लोग किसी बुजुर्ग से जाकर ये बात कहते हैं कि हम लोग जंगल में जाने वाले हैं, तो आप हम लोगों को कुछ हिदायत करें कि जंगल में हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उन दोस्तों में से एक दोस्त बड़ा मुत्तकी परहेजगार था। उसी ने ये मशवरा रखा था कि अगर हम लोग जंगल जा रहे हैं तो हम लोग बुजुर्ग से कुछ मशवरा लेकर ही जाएंगे। बहरकैफ तीनों दोस्त जाते हैं एक बुजुर्ग के पास, और जाने के बाद ये कहते हैं कि अली जनाब, हम लोग जंगल में तफरी के लिए जा रहे हैं और हम लोग पहले कभी जंगल में सफ़र किया नहीं है, तो दौराने सफ़र हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप हम लोगों को नसीहत करें। बहरकैफ उन बुजुर्ग ने तीनों दोस्तों से ये कहा कि तुम लोग जंगल के सफ़र में हो तो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले लेना, ज़्यादा से ज़्यादा खाना ले लेना, और दौराने सफ़र कम से कम खाना खाना और पानी भी बचा कर रखना। हो सकता है जंगल में आपको पानी का दूसरा स्रोत ना मिले, खाना ना मिले, क्योंकि जंगल में कोई दुकान नहीं होता है। जो आपके पास सामान होगा आप उसी को खा पी कर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक जंगल में रह सकते हैं। अगर दाना पानी ख़त्म हो गया तो फिर समझिए कि आपका जंगल से बचकर आना मुश्किल हो जाएगा। बुजुर्ग ने ये मशवरा तीनों दोस्तों को दे दिया। बहरकैफ दोस्तों, बुजुर्ग से मशवरा लेने के बाद तीनों दोस्त जंगल की तरफ चल देते हैं। जब जंगल की तरफ चले जाते हैं तो जंगल में एक दिन गुजारते हैं। चलते चलते जंगल के अंदर तीनों दोस्त थक चुके थे तो एक जगह बैठ जाते हैं, खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। कभी इतना चला नहीं था, चलने की वजह से भूख बहुत ज़्यादा लगी थी। इन लोगों ने लिमिट से ज़्यादा खाना खा लिया। फिर कुछ खाना बचा, दूसरे दिन फिर सफ़र अख्तियार किए, सफ़र में निकले। फिर शाम ढली और शाम ढलने के बाद जो खाना इनके पास था वो सारा का सारा खाना खा चुके। अब कई दिनों का खाना इन लोगों ने 2 दिनों में खाकर चट कर लिया, क्योंकि ये पैदल चले नहीं थे और उतरार और चढ़ान की वजह से भूख ज़्यादा लग गई। थकावट के मारे सारा खाना इन लोगों ने खा लिया। अब दोस्तों तीसरा दिन हो गया। तीसरे दिन में इन लोगों के पास कोई दाना पानी बचा नहीं। ऐसे में जब इन्होंने सफ़र आगे तय किया तो इन लोगों को भूख लगी। दोस्तों, भूख के बाद क्या किया वो बताने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि उस बुजुर्ग ने ये भी नसीहत किया था कि अगर तुम लोगों का खाना पानी ख़त्म हो जाए तो जंगल के अंदर जंगल के सामान खा लेना, या जंगल के किसी जानवर को अगर जो खाने लायक हो, जायज हो, वो खा लेना। लेकिन कभी भी भूल कर शेरनी के बच्चे को मत छेड़ना, उसको कभी नहीं मारना, वरना शेरनी छोड़ेगी नहीं, सूंघ कर तुम्हें ढूंढ कर निकालेगी और फिर वो अपना इंतकाम, अपना बदला लेगी। बहरकैफ दोस्तों, ये बात भी उस बुजुर्ग ने नसीहत किया था। लेकिन जब ये 3 दिन सफ़र जंगल में करते रहे, 2 दिनों तक तो अपना खाना खाया और कई दिनों का खाना 2 दिन में ये तीनों चट कर गए। तीसरे दिन जब ये सफ़र में कुछ दूरी तय करते हैं, इन लोगों को ज़ोर से भूख लग जाता है।
भूख की शिद्दत इस कदर तारी हो जाती है कि ये लोग जंगल में खाने पीने के सामान तलाशने लगते हैं। कुछ भी नहीं मिलता है। अब किसी जानवर के बच्चे को ये तलाशने लगते हैं ताकि उनको हलाल करके वो खा सके, वो भी उनको नहीं मिलता है। अब बमुश्किल जब इनको भूख के मारे चक्कर का गलबा आने वाला था कि इनको एक शेरनी का एक छोटा सा बच्चा नजर आ जाता है। अब उनमें से दो दोस्त लपक कर उस शेरनी के बच्चे को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उस वक्त शेरनी नहीं थी। तीसरा दोस्त जो कि काफी मुत्तकी परहेजगार था, वो कहता है कि ऐसा जुल्म ना करो। बुजुर्ग ने हम लोगों से ये कहा था कि शेरनी के बच्चे को कभी नुकसान न पहुंचाना, वरना शेरनी अपना इंतकाम लेती है। और उस बुजुर्ग की नसीहत है, इसको ना कुछ करो वरना वो शेरनी हम लोगों को नहीं छोड़ेगी। बहरकैफ उसके बाद को उनके दो दोस्तों ने काट दिया। कहा कि बाद में जो होगा सो देखा जाएगा, अभी इस कदर भूख लगी है कि अगर अभी हम लोग कुछ नहीं खाएं तो इसी जंगल में भूख के मारे हम लोग मर जाएंगे। बहरकैफ उन लोगों ने शेरनी के बच्चे को पकड़ा, जिभा करके उसको भून कर खा लिया। लेकिन तीसरा दोस्त जो मुत्तकी परहेजगार था, उसने कहा कि अगर तुम लोग ऐसा करना चाहते हो तो तुम लोग करो, मैं इस शेरनी के बच्चे को नहीं खाऊंगा। और उसके बाद क्या था, इन लोगों ने शेरनी के बच्चे को पकड़ा, जंगल में भून कर खा गया। तीसरा दोस्त जंगल का में उस शेरनी के बच्चे को नहीं खाया। इधर दोस्तों कुछ ही देरी के बाद शेरनी आ जाती है, अपने बच्चे को ढूंढने लगती है, कहीं भी उसका बच्चा नजर नहीं आता है। इधर धीरे धीरे शाम ढल चुका था। शाम ढलते ही चूंकि इन लोगों ने भरपेट खाना खा लिया था, अब इनको नींद आने लगती है। दो दोस्त वहीं सो जाते हैं, एक दोस्त वहां नमाज अदा करने लगता है। अब दोस्तों इसी दरमियान वहां शेरनी आ जाती है। शेरनी सबसे पहले उस इबादत करने वाले, नमाज पढ़ने वाले शख्स के पास जाती है, उसको सूंघती है तो उसके जिस्म से किसी भी शेरनी के बच्चे की बू नहीं आती है। अब उनको छोड़कर वो आगे चला जाता है तो ये देखता है दो लोग सोए हुए हैं। जाकर वो शेरनी उनको सूंघने लगती है। सूंघते ही उनको ये पता चल जाता है कि इसके मुंह से, इनके बदन से शेर के बच्चे की बू आ रही है। उसको समझ में आ जाता है कि इसी ने मेरे बच्चे को मार खाया है। बहरकैफ क्या था दोस्तों, शेरनी दहाड़ती है। दहाड़ सुनकर वो दोनों जग जाते हैं, भागना चाहते हैं, लेकिन इतने ही दरमियान में वो शेरनी चीर फाड़ कर इन दोनों को मारकर वहां से चली जाती है। दोस्तों गौर करने का मकाम है, एक इंसान जिनको नसीहत किया गया था कि एक शेरनी के बच्चे को न मारना, लेकिन इन दोनों ने बुजुर्ग की बात को टालते हुए वो काम किया, जिसके नतीजे में इन लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। तो दोस्तों हम लोगों को अपने बुजुर्ग की बात को जरूर सुनना चाहिए, अमल करना चाहिए। जो अपने बुजुर्गों की बातों को नहीं मानता है वो धोखा खाता है, और इस वाकये में भी यही हुआ। साथ ही साथ दोस्तों नमाज पढ़ने वाले को हमेशा नमाज हिफाजत करती है।